कुछ बातें बतानी है, मगर क्या है ना, कहते वक्त बातें याद नहीं रहती। सो लिख रही हूँ। मैं नहीं लिख पाई किसी के भी नाम कोई खत। आज कैसे लिख पा रही हूँ नहीं जानती। शायद इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है लोगों के गुजर जाने पर भी उनके खत पड़े रहते हैं दराज में। फटे पुराने जैसे भी हों रखे जाते हैं यादों के तौर पे। खत लिखने वाला हमेशा जिंदा रहता है खत पढ़ने वाले की सोच में। यूं तो मैं इतनी जल्दी किसी से नहीं जुड़ती, लेकिन मुझे समझ है लोगों की। मुझे संजीदा लोग पसंद आते हैं। उन्हीं में से एक मुझे तुम लगे। कैसी अजीब बात है ना, इतने लोगों में कुछ दो एक लोग ही पसंद आ पाते हैं। तुमसे मिलकर मैं कितनी खुश थी इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम जब फोन पर थे तो मैंने कनखियों से देखा था तुम्हारा चेहरा। करीब से देखने पर मालूम हुआ कि तुम्हारी आंखें काली हैं, बिल्कुल स्याह। ऐसी आंखें मैंने पहली बार देखी थी, या शायद पहली बार किसी को इतने करीब से देख रही थी। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। तुम नहीं देख पाए, लेकिन बाकी लोग देख पा रहे थे। साफ दिख रहा था मेरे चेहरे पर। सफर लंबा था, मगर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। किसी ने सच कहा है, साथ अच्छा हो तो दरिया भी पार किया जा सकता है। उतनी ही देर में तुमने कितने सवाल किए जिनके जवाब में मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं जब खुश होती हूँ तो कुछ बोल नहीं पाती। यही एक वजह थी मेरे कुछ न बोलने की। मैं खुश थी। एक सच जो कड़वा है मगर मेरी जिंदगी का हिस्सा है कि मैं लोगों को ज्यादा समय के लिए नहीं रख पाती। वो चले ही जाते हैं, फिर चाहे तुम हो या कोई और। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक साथ रहूं कोशिश करूं तुम्हें खुश रखने की। मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं करती, मगर वो छोटी छोटी चीजें जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं, मैं कोशिश करती हूँ उन्हें करने की। कल रोड पर तुम्हें सेफ साइड करके खुद किनारे चलना उनमें से एक है। मैं ख्याल रखती हूँ। मैं चाहूंगी कि फिर किसी दिन मौका मिले तुम्हारे साथ चलने का, क्योंकि साथ अच्छा हो तो दरिया भी पार किया जा सकता है।